प्रवासी भारतीय दिवस का हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है और आज हम इसको एक क्विक ब्रेकडाउन के साथ समझेंगे। आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां से करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में काम, बिजनेस, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए गए हैं। इन्हीं लोगों को हम ओवरसीज इंडियंस या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस मतलब एनआरआईज कहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है और इस डेट के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन छुपा हुआ है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उनके वापस आने के बाद ही भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिला। इसी वजह से 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस हिस्टोरिक डे को एनआरआईज के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए डेडिकेट किया जाए और शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस। ये इवेंट मेनली उन सभी इंडियंस को ऑनर करता है जो फॉरेन लैंड्स पर सेटल होने के बाद भी अपने देश से इमोशनल, कल्चरल और इकोनॉमिक कनेक्शन बनाए रखते हैं। हर साल गवर्नमेंट एक ग्रैंड कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करती है जहां वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से प्रवासीज इंडिया आते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है और आज हम इसको एक क्विक ब्रेकडाउन के साथ समझेंगे। आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां से करोड़ों लोग दुनिया के अलग अलग देशों में काम, बिजनेस, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए गए हैं। इन्हीं लोगों को हम ओवरसीज इंडियंस या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस मतलब एनआरआईज कहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है और इस डेट के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन छुपा हुआ है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उनके वापस आने के बाद ही भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिला। इसी वजह से 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस हिस्टोरिक डे को एनआरआईज के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए डेडिकेट किया जाए और शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस। ये इवेंट मेनली उन सभी इंडियंस को ऑनर करता है जो फॉरेन लैंड्स पर सेटल होने के बाद भी अपने देश से इमोशनल, कल्चरल और इकोनॉमिक कनेक्शन बनाए रखते हैं। हर साल गवर्नमेंट एक ग्रैंड कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करती है जहां वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से प्रवासी इंडिया आते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे वो अपने देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस इवेंट में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया जाता है जो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने भारत की रेप्यूटेशन को ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रॉन्ग बनाने में बड़ा योगदान दिया हो। इसके थ्रू इंडिया एक मैसेज देता है कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, देश से आपका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ये दिवस कल्चरल यूनिटी को सेलिब्रेट करता है और प्रवासियों को इनकरेज करता है कि वो अपने रूट से जुड़े रहें, अपने नॉलेज और स्किल्स के थ्रू भारत के डेवलपमेंट में साथ दें। आज के टाइम में जब इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस में से एक बन चुका है, डायस्पोरा का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो बिजनेस कोलैबोरेशंस हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या ग्लोबल नेटवर्किंग। प्रवासी भारतीय दिवस एक रिमाइंडर है कि इंडियन आइडेंटिटी सिर्फ बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई एक प्राउड और पावरफुल कम्युनिटी है जो हमेशा अपना सर ऊंचा रखती है।